बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक और नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत। आज का लेक्चर नंबर 19 है और ये भी ग्रामर के ऊपर है। ये ग्रामर का 8वां लेक्चर है, 7वां लेक्चर है, आई एम सॉरी टू से 7वां लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, फेल माजी मुत्तलिक या फेल माजी सादा एक्टिव वॉइस। पीछे मैंने एक्टिव वॉइस की आपको डेफिनेशन बता दी है। अब उसी एक के सीरीज में मैं पहले तीनों इंडेफिनिट्स कंप्लीट करवाऊंगा, तो फिर हम आगे चलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। इंडेफिनिट की डेफिनेटली आपको याद होगा कि अनसर्टेनिटी इसके अंदर पाई जाती है। मुतलकियत का मतलब आपको बता चुका हूं कि ये गैर यकीनी होता है। अब उर्दू में पहचान, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उर्दू में पहचान, ऐसे फिक्रे जो या ये से ख़त्म हो, या था ये थी ये थे से ख़त्म हो, या ता था ती थी ते थे वगैरह से ख़त्म हो। ये जो वगैरह है ना, जब मैं पास्ट परफेक्ट करवाऊंगा तो वगैरह का उस वक्त मैं आपको क्लियर करूंगा। जब पास्ट परफेक्ट होगा ये वगैरह भी उस वक्त आएगा। इससे ज्यादा भी पहचाने इसकी मौजूद हैं। राइट नो मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाह रहा। जब मैं पास्ट परफेक्ट करवाऊंगा आपकी कंफ्यूजन खुद ब खुद दूर होंगी। अभी आपने जेल में रखना है। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें तीनों को एक एग्जाम्पल में 3 तरह से यूज किया। मैंने चाय पी, किससे खत्म हुआ? ये से। मैंने चाय पी थी, ये थी से, ये दूसरी पहचान होगी। मैं चाय पीता था, ता था से खत्म हुआ। अब तीनों जो है, तीनों ही मुतलकियत दिखा रहे हैं। कब चाय पी थी, कहाँ पी थी, कितनी पी थी, वेदर एट होम और इन एनी रेस्टोरेंट और समवेयर इन ऑफिस, विद होम, किसके साथ पी थी, कितनी पी थी, छोटा सा कप पिया था, इतना बड़ा मग पिया था, बार बार पी थी, कितनी दफा पी थी। लाइक ये मुतलकियत है, ये अनसर्टेनिटी है। बेटा इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब पास यूज होगी। सेकेंड, हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड आता है। एक बात याद रहे कि जहां पर डिड आ गया उसके बाद आपने प्रेजेंट फॉर्म लगानी है, यानी फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। इसकी रीजन ये होती है कि सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है उसमें एक ही सेकंड फॉर्म सर्वाइव कर सकती है। तो इससे फिर ये भी पता साबित हुआ कि अगर आप सिंटैक्स को देखेंगे जब, तो हम सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस में ही सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और ये जो WH इंट्रोगेटिव है, ये जितने भी सेंटेंस है इस सब के अंदर फिर इसका मतलब है डिड ने आना है और हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ सबसे पहले आइएगा हम इसका देखते हैं। सिंटैक्स है असर्टिव सेंटेंस का, सिंटैक्स है सब्जेक्ट, वर्ब, पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप अपने सेंटेंस को देखिए, यहां पर सब्जेक्ट है आपका मैं, पीना जो है ये आपका वर्ब है, और चाय, चूंकि चाय को पिया जा रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसी की हम, अगर आप इस फार्मूला को बेस बनाते हुए छोटा सेंटेंस से बड़े सेंटेंस तक जाएंगे, अगर बेसिक प्रिंसिपल को आप नहीं छोड़ेंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। हाँ ऐसा होता है, वो कैब आगे जाके कुछ डिफिकल्ट होती जाती है, विद प्रैक्टिस वो भी आपको आ जाएगी। इसी तरह होता है जब छोटा बच्चा होता है तो उसको अल्फाज भी नहीं कहने आते, उसके मुंह में डाले जाते हैं, इवन उसे रिश्ते बताए जाते हैं, वो वही नाम पुकारता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तोतली सी जुबान से, फिर वही बच्चा थोड़ा बड़ा होके जब स्कूल जाता है थोड़ा और बेहतर होता है, फिर वही तकरीरें करता है, वही पक्की पक्की बातें करता है, वही दानिश्वर बनता है, वही फिलोसोफर बनता है। हम सारी चीजें सिखाते नहीं है, बहुत सारा सिखाया जाता है। क्या कभी किसी ने गालियां देनी सिखाई? वो हमें कहाँ से पता चली? क्या किसी ने बैक बाइटिंग करना सिखाई? वो हमें कहाँ से पता चलता है? देखिए बहुत सारी चीजें होती है। एक बच्चा ऐसे सोचता है मेरे पास वो कैब कहाँ से आएगी। आप जब एक प्रैक्टिस गेम में पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जरूरत पड़ती है जिन चीजों की, फिर आप उसकी सर्च करते हैं तो वो आपको मिल जाता है, किताबों में मौजूद होती है, डिक्शनरीज हैं आपके हाथों में। आजकल तो मोबाइल में डिक्शनरीज मौजूद हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, और जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो दे हेल्प यू अ लॉट इन इम्प्रूविंग योर वोकैब। तो यहां तक, लेकिन अब बात है बेसिक प्रिंसिपल्स की, पहले उसको सीखते हैं, फिर हमारा अगला जो प्रॉब्लम है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है वो प्रैक्टिस के साथ सॉल्व होगा। लुक एट दिस, ये असर्टिव सेंटेंस, ये सब्जेक्ट वर्ब
ऑब्जेक्ट के साथ, मैंने चाय पी, आई टुक टी, आई टुक टी। हाँ बिल्कुल बेटा, ड्रिंक क्यों नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बनता है, ड्रिंक क्यों नहीं। देखिए बेटा, ड्रिंक और टेक में फर्क जानिए, ड्रिंक और टेक में फर्क करें। टेक बेटा वो चीज होती है जो हम सिप्स की सूरत में लेते हैं या छोटे छोटे मॉर्सल्स की सूरत में, नॉर्मली ब्रेकफास्ट के साथ टेक किया जाता है। अब ये वर्ड जो कॉइन किया ये अंग्रेज ने किया है। अंग्रेज का जो नाश्ता होता है आमतौर पर एक गिलास जूस हो गया या कॉफी का एक कप ऑफ कॉफी हो गया, कॉफी कप हो गया या कप ऑफ टी हो गया, या एक दो स्लाइसेस खा लिए छोटे छोटे मॉर्सल्स में, एग खा लिया। वो 4-5 आलू वाले पराठे नहीं खाते, इसलिए उन्होंने ईट का वर्ड उसके लिए नहीं रखा। टेक का वर्ड इसलिए लिया कि वो मॉर्सल्स की फॉर्म में छोटे लाइट सी एक चीज का, या वो जूस की सूरत है या वो कॉफी या चाय की सूरत है, इसलिए ब्रेकफास्ट के साथ टेक का आता है। अब जो चीज हम सिप्स की सूरत, अब चाय है, चाय घटाघट नहीं पी जाती, आप कहें ठंडा करके पी ले तो ठंडा करके डजंट मीन। इससे देखिए चाय का जो मतलब होता है गर्म पीना, कॉफी का जो मतलब होता है गर्म उसका। कुछ लोग अगर ठंडा करके शरबत बना के पीना चाहते हैं तो ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वो चाय नहीं होती। अब जो चीज हम घटाघट पी जाते हैं, जैसे दूध है, आमतौर पे कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल स्टेट में या ठंडा, शरबत है ठंडा, कोल्ड ड्रिंक है ठंडी, जैसे घटाघट पी जाना, जिसे डीग लगा के कहते हैं, डीग लगा के पी जाना, वो ड्रिंक करते हैं हम। फिर जो चीज ड्रिंक करते हैं लाइक मिल्क को, लाइक कोई शरबत हो गया, कोई कोल्ड ड्रिंक हो गई, अगर अकेला लफ्ज ड्रिंक यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है शराब नोशी करना, कहते हैं ही ड्रिंक्स, बस। तो ये अंडरस्टूड हो गया, आपके वाइन या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है कि वो ड्रिंक करता है, मीन्स के वो शराब नोशी करता है। हाँ, एक सवाल ऐसा आता है कि सर व्हाई डोंट वी ड्रिंक सिगरेट, सिगरेट भी तो पीते हैं, सिगार भी तो पीते हैं, हुक्का भी तो पीते हैं, इसे ड्रिंक क्यों नहीं करते, या इसे टेक करेंगे या ड्रिंक करेंगे? नहीं, हम इसे सिर्फ स्मोक करेंगे। टर्मिनोलॉजी है, सिगरेट्स के लिए, सिगार्स के लिए, पाइप्स के लिए, क्ले पाइप्स के लिए हम स्मोक करते हैं उसे। जो चीज सिप्स की सूरत में जाएगी वो टेक करेंगे, या बारीक मॉर्सल्स की सूरत। जो चीज एक प्रॉपर मील की सूरत में होती है वो ईट की जाती है, वो जो खाई जाने वाली वो ईट की जाती है, और जो डीग लगा के पी जाए वो ड्रिंक की जाती है। तो इसलिए चाय के साथ यहां टेक का वर्ड यूज किया गया और उसकी हमने पास्ट फॉर्म टुक ली। अब उसका नेगेटिव सेंटेंस बेटा, उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन, उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मैंने चाय नहीं पी, या मैंने चाय नहीं पी थी, या मैं चाय नहीं पीता था, आई डिडंट टेक टी। अब इंट्रोगेटिव, पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एंड इट इज ऑल इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मैंने चाय पी, या क्या मैंने चाय पी थी, या क्या मैं चाय पीता था? डिड आई टेक टी, डिड आई टेक टी। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये दो फॉर्मूलाज के साथ मैंने यहां फिर कर दिया इसको। क्या मैंने चाय नहीं पी, या क्या मैंने चाय नहीं पी थी, या क्या मैं चाय नहीं पीता था? तो क्या हुआ यहां पे देखें, हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट के बाद आपने एडवर्ब ऑफ निगेशन दिया, डिड आई नॉट टेक टी। अब यही सेंटेंस ऐसे आ गया, अहमद एक नाउन यूज किया गया, क्या अहमद ने चाय नहीं पी, या क्या अहमद ने चाय नहीं पी थी, या क्या अहमद चाय नहीं पीता था? डिड नॉट अहमद टेक टी, यहां एडवर्ब ऑफ निगेशन सब्जेक्ट से पहले आ गया। यहां पर चूंकि नाउन आया है तो एडवर्ब ऑफ निगेशन सब्जेक्ट से पहले आ गया। अगर कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाता है, मैंने कब चाय पी, या पी थी, या पीता था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। व्हेन डिड आई टेक टी, या आप कहते हैं मैंने कहां चाय पी, वेयर डिड आई टेक टी,
कितनी पी, हाउ मच, क्यों पी, वैसे फ्रेश होने के लिए पी या एज मेहमान गए थे ऑफर कर दी पी, हेडेक हो रही थी इसलिए पी, वाई डिड आई टेक टी, लाइक जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा वो, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब वो ही एक सेंटेंस में आपको कौन का जो पहले ये पॉइंट आउट कर चुका हूं कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस में जब हु आ गया, कौन आ गया, तो उसको हमने करना असर्टिव मुस्बत वाले तरीके से है, लेना हमने उसको इंट्रोगेटिव है। तो इसका ये इस तरह बनेगा, वो चाहे कौन पीता था, हु टुक टी, हु टुक टी। तुम्हें कौन तंग करता था, हु डिस्टर्ब्ड या हु वरीड या हु टीज यू। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहां पर बेटा की पॉइंट है, मैंने ये लिखा की पॉइंट। इंग्लिश में आप सेंटेंस है, इंग्लिश टू इंग्लिश है, आपने एक पहचान रखनी है। अगर आपके सेंटेंस के एंड पे यस्टरडे आ गया, अगो आ गया, या लास्ट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी, लास्ट मिलेनियम, अगर यस्टरडे, अगो या लास्ट, अगर ये आपके सेंटेंस के एंड पे आ गए तो ये बात हर सूरत तय है कि ये पास्ट सिंपल है। हाँ, ये फैसला करना फिर बाकी होगा कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव है, लेकिन ये तय हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनेट से इसका ताल्लुक है। यहां पर बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आसानी से इसको समझ लिया होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि पहले जो प्रेजेंट सिंपल है, अगर आप उसकी टेक्निक को अच्छी तरह समझ गए तो बाकी सेंटेंसेस जो है और बाकी टेंसेस जो है सारी, वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेंगे। किसी भी किस्म में आप जाएंगे, डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस हैं, डेफिनेटली पहचान के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं, तो वो हमें डेफिनेटली फ़ायदा भी देती हैं और हम उससे लर्न भी करते हैं। लर्निंग एक ऐसी चीज़ होती है जो इंटरेस्ट पैदा करती है। तो ये मैंने इसको ज़रा सम अप करता हूँ कि पास्ट सिंपल को मैं फेल, माजी, मुतलिक या सादा इंडेफिनेट को एक्सप्लेन किया। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब ये है, उर्दू में पहचान आपके सामने या ये है, या था, ये थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे वगैरह से ये सेंटेंस आपके सामने है। ये आपका असर्टिव सेंटेंस का सिंटैक्स है, ये आपका नेगेटिव का, ये आपका इंट्रोगेटिव का, ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव के दो लिख दिए, और यहाँ पर अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा, और ये हु के लिए आप सेपरेट, और ये की पॉइंट्स बता दिए, यस्टरडे, अगो, लास्ट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। अगर ये आ जाते हैं तो ये पहचान है कि आपका सेंटेंस पास्ट सिंपल है। अब बेटा उसी तरह से आपने अपनी की बुक से पास्ट सिंपल की एक्सरसाइज करनी है। पहले आप प्रेजेंट सिंपल की एक्सरसाइज कर चुके होंगे इंशाल्लाह, और इसके बाद आप पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस की, अभी मैं सिर्फ एक्टिव वॉइस करवा रहा हूँ, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। और फिर जिस तरह से मैंने पहले कहा, अगर घर में कोई बहन भाई पढ़ा है आप उसे चेक करवा सकते हैं, कहीं भी कोई अगर ट्यूटर अवेलेबल है तो उसे चेक करवा सकते हैं। तो या जिस तरह की हमारी अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसको जिस भी तरह से सॉर्ट आउट किया जा सका हम आपकी हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपका, आपके घर वालों का पे अपना खुसूसी करम करे, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारे लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए और अपने सर की सेहत के लिए खुसूसी दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, स्टे सेफ। Allah bless you. Thank you very much.